आए हम हमारा आंखों को बंद करें। आज का आराधना की आशीषों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। ये शाम का वक्त फिर से आप चरणों पर आने के लिए आपने हमारी मदद की है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे पास साथ कितने लोग जुड़ा है प्रभु जी, सबको आपके बलवंत हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। जो आज के प्रेयर में आना चाहते हैं प्रभु जी, जल्दी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप मदद करना प्रभु जी। आज का आराधना हम सबका जीवन में एक बड़ा आशीष का कारण होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में आपने हमसे वचन से बात किया है, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारा एक एक घर में आपने अद्भुत कार्य किया है, इसलिए मैं धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज भी परमेश्वर पिता, हालेलुया, थोड़ी देर हम मिलकर बैठकर आराधना करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। आपका सुरक्षित हाथ में हमें संभालना और आपका आशीष से हमें भरना और आपका पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक करना प्रभु जी। अभी हमारे साथ जुड़ा अनिश ब्रदर के लिए, दीपक भाई के लिए, प्रीति सिस्टर के लिए, उनका मम्मी के लिए मैं प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष कर प्रभु जी। एंटोनी सिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करते हैं, जिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनका पूरे परिवार को आपका हाथ में समर्पण करते हैं। और रेशमा सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अभी उनका सर्जरी हुआ है, परमेश्वर पिता उनको संभालना परमेश्वर आगे का सारे बातों को आपका हाथ में समर्पण करते हैं। वो आज का आराधना लीड करने के लिए और अनिश ब्रदर को, दीपक भाई को, प्रीति सिस्टर को, वो भवन को आप मदद करना, अभिषेक से भरना परमेश्वर। सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगता हूं, मंजूर ग्रहण कर। आमीन आमीन। अभी हम थोड़ी देर गीतों के द्वारा हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। जहां भी आप बैठ रहे हो, अपना आंख बंद कर हमारे साथ ये गीतों गाकर परमेश्वर को आराधना और महिमा करें। मैं विनती करूंगा अनिश ब्रदर से आगे का टाइम जो है लीड करने के लिए। हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। सच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और ये मौका दिया उसकी आराधना स्तुति और महिमा करने के लिए। हम सभी मिलकर हालेलुया अपने परमेश्वर की आराधना स्तुति और महिमा को करें। हालेलुया अपने जीवन में हालेलुया ये समय परमेश्वर के लिए हालेलुया। सच में हमारे जीवन में परमेश्वर ने कुछ समय दिया हालेलुया, जिसमें हम हालेलुया ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा हालेलुया हम सभी हालेलुया अपने अपने घरों में हालेलुया इस सभा के द्वारा इकट्ठा होने पाए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की आराधना परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम होने के लिए खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जो भी हम आराधना करें प्रभु जी, आत्मा प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए सहायता करना प्रभु। जैसा आपका वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हाँ मेरे परमेश्वर, आज हम एक मन एक आत्मा में होकर प्रभु जी आपकी आराधना आपकी स्तुति महिमा करने के लिए सहायता करना प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के नाम की महिमा करें, गीतों के द्वारा उसकी आराधना करें। हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और
अरे हमको कैसे लगता है? अरे धन्यवाद उसकी आशीषों के लिए हालेलुया। हम अपने हाथों को उठाकर हालेलुया उस परमेश्वर का धन्यवाद करें हालेलुया। उसकी सारे आशीष और अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें हालेलुया। आइए को गीत गाकर हम परमेश्वर को महिमा दें हालेलुया हालेलुया। आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना।
सुबह के समय शाम के समय ये परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। हालेलुया। उस परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद दें। हालेलुया। हर एक विपत्तियों से, हर परेशानी, हर बीमारी से हालेलुया खुदावंद ने हमें बचाया। हालेलुया। उस परमेश्वर ने हालेलुया हम पर अपनी दया की। हालेलुया। उस परमेश्वर के उपकारों को याद कर कर हालेलुया उसकी सारी भलाइयों को याद कर कर हालेलुया हम उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर हम आपकी जयकार करते हैं प्रभु। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। एक सुंदर मौका आपने दिया प्रभु। धन्यवाद। आइए हम एक और गीत गाकर परमेश्वर को महिमा दें। परमेश्वर धन्यवाद जीसस। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करना से तेरी नया दिन दिखाता है। बनकर तेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखलाता है, ढाल बनकर तेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर ने अपनी करुणा से हमें नया दिन दिखाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और जब मैं पुकारूं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हालेलुया, वो हमारी सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमारी अवस्था को चेंज करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपने हमें प्रभु जी, ये आराधना में प्रभु जी, हमें प्रभु हम सभी को प्रभु जी, हम सभी परिवारों को प्रभु जी आराधना अच्छे से करने के लिए प्रभु जी, आपने प्रभु जी अपनी महिमा के लिए प्रभु जी हमें यहाँ इकट्ठा किया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए मेरे प्रभु जी। हम सभी भाई बहनों का परमेश्वर आपने जोड़ा मेरे प्रभु इस स्तुति के में परमेश्वर एक सब होकर एक मंचित होकर मेरे प्रभु जी हम सभी आपके आराधना और आपकी स्तुति और आपकी महिमा के प्रशंसा करने पाए। यीशु राजा तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, क्योंकि हम मिट्टी है तो हमारा कुम्हार है मेरे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर होने दे आज शाम में मेरे प्रभु जी आपका अद्भुत कार्य मेरे परमेश्वर आराधना के द्वारा होने दे आज छुटकारा मेरे पिता परमेश्वर के जीवन में मेरे प्रभु जी। हालेलुया, तेरा आशीष हम पे उड़ेल दे मेरे प्रभु जी, तेरी सामर्थ और तेरा अभिषेक होने दे मेरे प्रभु जी आज हर एक जीवन में मेरे प्रभु जी। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर आगे के तुम्हें को भी पिता परमेश्वर आगे के दास आगे के पिता परमेश्वर तेरा दास जो भी परमेश्वर वचन शेयर करेंगे पिता परमेश्वर को भी परमेश्वर को अभिषेक देना, सामर्थ देना पिता परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान देना मेरे परमेश्वर को, पवित्र आत्मा उनके मुख से होकर हमसे बात करना मेरे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर हालेलुया, जैसे हिंदी पानी के लिए मेरे परमेश्वर तरस के पिता वैसे हम तेरे लिए और तेरे वचनों के लिए भूखे और प्यास है मेरे प्रभु जी। हर एक भाई बहन उसी प्रकार तेरे लिए भूख और प्यासा बन के मेरे परमेश्वर तेरा वचनों का खोजी बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा है परमेश्वर जो तेरे लिए भूखे प्यासे होते मेरे प्रभु के जीवनों से पिता नदियों के सोते बहने वाला परमेश्वर हो। यस लॉर्ड मेरे प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर होने दे आज शाम के समय मेरे परमेश्वर एक आशीष का वचन मेरे परमेश्वर आपके द्वारा हमें मिलने पाए मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर, ताकि हमारे मार्ग के लिए परमेश्वर वो एक उजियाला बन सके मेरे प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर आगे के समय को परमेश्वर आगे की पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अगुवाई करना और अपने नियंत्रण में चलाना। छोटी प्रार्थना स्वीकार कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारा हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम में मैं सबको आज का संगति में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में एक और दिन दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का उपस्थिति में आए और परमेश्वर को स्तुति करें। एक परिवार का समान एक और बार एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने हमें आशीष किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता है। जैसा आपको पता है पिछले 4 दिनों में हमारे बीच में अलग अलग गेस्ट लोग थे, अलग अलग प्रचारक लोग थे और साथ साथ भविष्यवाणी देने वाला एक प्रभु का दासी भी थे।
परमेश्वर अलग अलग रीति से हमसे बात किया है। मैं इसलिए धन्यवाद करते हैं और मैं आशा रखता हूँ आप लोग भी आशीष हो गया। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग कम है, फिर भी हम एक साथ परमेश्वर के चरणों पर आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का मनन के लिए अपना बाइबल निकालेंगे, लूका का सुसमाचार 19 अध्याय, लूका का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 29 से लेकर 40 तक एक व्यक्ति पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 19 का 29 से 40 तक एक व्यक्ति अपना माइक अनम्यूट करके पढ़ेंगे। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, लूका का सुसमाचार 19 का 29 से लेकर 40 तक पढ़िए। जब वे जैतून नामक पहाड़ पर बेतफेक और बेतनिया के पास, सिस्टर जी आपका माइक अनम्यूट हो गया। जब वे जैतून पहाड़ नामक पहाड़ पर बेतफेक और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार ना हुआ हो बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। 40 तक जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बिठा दिया। जब वे जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचे तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थियों के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। जब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया हालेलुया। मैं विनती करूंगा, अगर आपको वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर देना। जो लोग अभी बंद करके रखा है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी जैसा टानिया, रेशमा, राजेश, लितु सिस्टर, अगर हो सकता है तो चालू कर देना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी जगह में नेटवर्क का इश्यू है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर नेटवर्क का इश्यू है तो ऐसा रहने दो, कोई इश्यू नहीं है। हमारे हाथ उठाकर परमेश्वर को फिर से स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से आज का संगति में मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ। और जो वचन आज हमने पढ़ा है, सबको पता है ये क्या है, क्या बात है कर कर। बहुत बार बहुत सारे अलग अलग प्रचारक लोग हैं इसमें से प्रचार किया है,
बहुत बार बाइबल पढ़ने का समय, खासतौर कर हम लोग सुसमाचार बहुत बार पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार हम बहुत बार पढ़ते हैं। इसमें से हमने बहुत बार पढ़ा वाला एक वचन है, आज हमारे बीच में बता रहे। तो इधर हम देखेंगे तो यीशु मसीह का लास्ट टाइम इस पृथ्वी में ऑलमोस्ट लास्ट टाइम पर पहुंच गया है। तो लोग चाहता था कि उनको राजा बनाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता है वो इस दुनिया का राजा बनने का टाइम नहीं हुआ। वो समझकर उन्होंने थोड़ा दूर हो गया। तो यूहन्ना का सुसमाचार में हम पढ़ेगा तो जो इंसिडेंट अभी हो रहा है उसका जस्ट पहले जो है हम देखेगा तो परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार जो है लोगों के बीच में किया है। यीशु मसीह के करीब जितने लोग आया है, जिनको चंगाई चाहिए वो चंगाई हो गया, जिनका जीवन में चमत्कार होना है वो चमत्कार हो गया, जो लोग मरा है वो मृत्यु से जी उठा। ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं, ऐसा अद्भुत कार्य जो है यीशु मसीह के द्वारा हो रहे थे। और लूका का सुसमाचार 11 सॉरी यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो 11-12 में हम देखेगा तो उधर हम देख सकते हैं, उधर ही लाजर नामक एक व्यक्ति है, वो मरकर 4 दिन हो गया था, लेकिन यीशु मसीह जो है हालेलुया उनको जिंदा कर दिया था। मरकर 4 दिन हो गया, लेकिन यीशु मसीह वो भवन के लिए अद्भुत कार्य कर दिया। तो ये सारे बातों को लेकर वो ये सारे बातों को देखकर इस्राएल लोग उनको पता चला कि यही है असली मसीहा मतलब रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पे आया वाला हमारा राजादी राजा परमेश्वर कर इस्राएल लोगों को पता चला है। तो सारे मिलकर जब उनके पास आने लगा उस समय जो है यीशु मसीह ने उनका 2 चेलों को बुलाकर एक सामने वाला एक गांव है उधर ही उनको भेजा है, एक काम देकर भेजा है। क्या काम था? यीशु मसीह ने बोला कि जब आप दूसरा गांव में प्रवेश करेगा, आप देखेगा एक गधे के बच्चे को बांधा हुआ आप देखेगा, आप उसको उधर से निकाल कर लेकर आना है। अगर कोई पूछेगा कि ये किस लिए है तो आप बता देना कि परमेश्वर को इसका एक प्रयोजन है कर बताना है। जैसा यीशु मसीह के 2 चेले उधर गया, यीशु मसीह ने जो बोला है वैसा उन्होंने देखा है, ये गधे के बच्चे को देखा है, उधर से निकाल कर यीशु मसीह के पास आया। और जब यीशु मसीह के पास आया उस समय जो है सब मिलकर अपना कपड़ा जो है ये गधे के ऊपर अपना कपड़ा डाल दिया, और कपड़ा डालने के बाद यीशु मसीह को उसका ऊपर बिठाया, यीशु मसीह ने उसका ऊपर बैठा, और उसके बाद हालेलुया ये गधे के ऊपर यीशु मसीह चलने लगा। जब चलते हैं हालेलुया लोग अपना कपड़ा निकालकर रास्ता में बिछाना शुरू किया। मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह के लिए लोग ने ऐसा किया। यही बात जो है आज हमने पढ़ा है। तो इसमें से एक छोटा सा टॉपिक जो है 10-15 मिनट में आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इधर ये गधे के बारे में लिखा है। हम सबको पता है गधे करकर गधा हम जब इस्तेमाल करते हैं जो बुरा चीजों के लिए एड्रेस करने के लिए होता है। मतलब
हम एक बच्चे को या एक व्यक्ति को देखकर ये बोल रहे हैं तू गधा है, तो बोलेगा तो क्या मान जाता है? क्योंकि वो बुद्धिहीन व्यक्ति है, वो कुछ काम के लिए नहीं है, ऐसा ही समझ में आता है। तो गधा का ये फ्रेज भी ये दिखाता है कि कुछ काम के लिए नहीं है, ऐसा कर हम देख सकते हैं। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि पूरा दुनिया को पता है ये गधे जो है बुद्धिहीन काम करते हैं, गंदगी में जीते हैं। तो यीशु मसीह ने ऐसा एक गधे के पास यीशु मसीह के चेलों को भेजा है। जब यीशु मसीह एक चेले लोग उधर ही पहुंच गया, एक गधे को देखा है, गधे का बच्चा जो है बांधा वाला अवस्था में पड़ा था। 3 बार हमने देखा था इधर ये इनका नाम गधे का बच्चा और बांधा वाला अवस्था में पड़ा था, और वो उनका ऊपर बुरे नाम है गधे के बच्चा। बहुत बार इस दुनिया का लोग हमें देखकर ये बता है, मसीह लोगों को देखकर ये बताता है तू गधा है, तू कुछ काम के लिए नहीं है। हमारे रिश्तेदार हमारे मुंह पे बोल दिया होगा हाँ तू कुछ काम के लिए नहीं है, लेकिन वो अवस्था को चेंज करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। ये गधे को हम देखे, ठीक है वो बुद्धिहीन जीवी है, वो कुछ समझदार नहीं है, लोग उनको देखकर ये बोलते हैं ये कुछ काम के लिए नहीं है। ये सारी चीज जो है उनको ऊपर है, फिर भी जो है एक कठिन बात है कि ये गधा बांधा वाला अवस्था में है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा है ये गधे के समान बांधा वाला एक अवस्था में से गुजर रहा है, बीमार से बांधा वाला अवस्था, आर्थिक समस्या से बांधा वाला एक अवस्था और अशांति से बांधा वाला एक अवस्था, अलग अलग प्रकार की हल चारों तरफ जो है एक बांधा वाला एक अवस्था से पूरे दुनिया के लोग गुजर रहा है। इधर यीशु मसीह ने सबसे पहले ये गधे को क्या कर दिया? उनका बंधन को तोड़ दिया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं हालेलुया, अगर यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है तो सबसे पहले हमारे जिंदगी में वो करेगा, हमारे सारे बंधनों को तोड़ेगा। पाप का बंधन, शैतान की बंधन, नरई की बंधन, दुष्टात्मा की बंधन, अंधकार की ताकतों का बंधन, शत्रुओं का बंधन, अननेसेसरी दोस्तों का बंधन, अननेसेसरी रिश्तेदारों का बंधन, ये सारे चीज हालेलुया तोड़ने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। मैं ये बताना चाहता हूं, जब तक ये गधे के बच्चे जो है बांधा वाला अवस्था में हो, उस समय तक जो है इनका कार्य हो नहीं पाएगा। जिस कार्य के लिए ये गधे को सृष्टि किया है वो कार्य नहीं होगा।
मैं आपको बोलना चाहता हूं, हालेलुया, अभी भी हमारे हालेलुया कुछ लोग ऐसा है, बांधा वाला अवस्था में हम कुछ करना चाहता है, हमारे जिंदगी के लिए कुछ करना चाहता है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए हम कुछ करना चाहता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए हम कुछ करना चाहता है, हमारे सामाजिक जीवन के लिए हम कुछ करना चाहता है, हमारे दोस्तों के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन बंधन में पड़ा वाला, बंधन में रहने वाला अवस्था में होते हुए हालेलुया रहने का वजह से हालेलुया हमारा काम कुछ नहीं हो रहा है। जहां हम है वहां ही है। बहुत सारे लोग मेरे को कॉल करके प्रार्थना के लिए बोलते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना है। मैंने यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद इतना साल हो गया, 10 साल है, 10 साल हो गया, हालेलुया, मेरे लिए प्रार्थना करना है। मैं जहां थे वहां भी है, अभी भी वहां है। कारण क्या है? बांधा वाला अवस्था में अभी भी पड़ रहा है। एक गधे के ऊपर एक आजादी नहीं थे। इंडिया को एक समय जो है आजादी नहीं थे। 1947 तक इंडिया को आजादी नहीं थे। जो हमारे ऊपर ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर कब्जा कर जो लोग वो बोलते हैं हम करना था, लेकिन 1947 से हमें आजादी मिल गया। तो उसके बाद जो है, जो हमारे इच्छा है हम कर सकते हैं। वैसा है मसीह जीवन में भी हमें आजादी की जरूरत है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में आजादी की जरूरत है। बांधा वाला अवस्था में रहेगा तो हमारे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। पास्टर बहुत बार बोलते हैं ताली बजाकर आराधना करो। हमें ताली बजाने का मन है, लेकिन ताली बज नहीं पाता है। घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, घुटने टेकने के लिए मन है, लेकिन घुटने टेक नहीं पाता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मन है करने के लिए। हम जब घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, हमारे दिमाग इधर उधर चले जाते हैं। हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, हमें मन है कि हमारे देश के लिए बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ दे, अलग अलग बीमारी से पीड़ दे, हालेलुया, शैतान का हाथ से हालेलुया बहुत सारे लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हमें बहुत मन है, हमारे पास टाइम भी नहीं है। हालेलुया, एक बांधा वाला अवस्था में है। अगर सच में ये सारे चीज हमारे जीवन में होना चाहिए तो हमारे जिंदगी में आजादी का जरूरत है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जहां हम लोग थे वह आज भी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद अभी भी हम उसी अवस्था में है। मेरे प्रियो, मैं ये बोलना चाहता हूं, आप हालेलुया एक गधे का समान बांधा वाला अवस्था में पड़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हमें ऐसा छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। पूरे दुनिया देखा है ये गधा है, पूरे दुनिया देखा है ये बांधा वाला अवस्था में पड़ा है, पूरा दुनिया देखा है ये कुछ काम के लिए नहीं है। हालेलुया, रिश्तेदार बोलते हैं ये कुछ काम के लिए नहीं है, घर से बाहर निकालते हैं, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह को अवश्य है, प्रयोजन है मेरा और आपका प्रति। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह का हाथ में हमें समर्पण करने के लिए? हाँ, हमारे जीवन में हालेलुया आजादी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है। इधर यीशु मसीह ने क्या कर दिया? सबसे पहले उनका बंधनों को तोड़ दिया है। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करेगा तो मैं हिम्मत के साथ और विश्वास के साथ बोलना चाहता हूं, सारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। कुछ भी हो, आपका बंधन जो है, कुछ भी हो, परमेश्वर का हाथ में कुछ नहीं है। मैंने बहुत बार आपको समझाया था, एक कुबड़ी बीमार से पीड़ित वाले एक स्त्री, उनका बंधन था। बंधन क्या था?
वो सीधा खड़े नहीं हो सकता है। हमेशा लोगों के सामने ऐसा बेंड होकर चलता था। शैतान जो है उनको बांध के रखा था। लेकिन जब यीशु मसीह का दर्शन उनका जीवन में हुआ, हालेलुया, वो बंधन को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया। एक लड़के को उनका माता पिता मिलकर यीशु मसीह के पास लेके आया। यीशु मसीह से बोला कि मेरे बच्चे को ऊपर, हालेलुया, कुछ बंधन है। बार बार जो है उनको मुर्गी का बीमारी आता है। कभी पानी में डालते हैं, कभी आग में डालते हैं। उनका शरीर में बहुत सारे नुकसान है। प्रभु जी उनको चंगाएगा। यीशु मसीह ने क्या कर दिया उनका जीवन में, हालेलुया, ये मुर्गी का बीमारी डालने वाला दुष्ट आत्मा का बंधन को तोड़ दिया। वो लड़का जो है चंगाई हो गया। बहुत सारे कोड़ी बीमारियां यीशु मसीह के पास आया। कोड़ी रोगियों के बारे में आपको पता है। हमारे जैसा समाज में नहीं आ सकता है। वो लोग अलग दूर जाकर रहना है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। ये बीमार में ये बंदा जो है मर जाएगा। हमारे पास तिलक नगर में एक लेप्रोसी कॉलोनी है। मैंने बहुत बार उधर जाके प्रार्थना भी किया है। मैंने देखा है लोगों का अवस्था। अगर हाथ में ये लेपर है तो क्या होता है, ये के एक अंगुली जो है अपने आप खराब होकर गिर जाता है। शरीर का एक भाग जो है अपने आप नाश होकर गिर जाता है। उसके बाद बंदा मर जाता है। और सबका सामने आने के लिए वो मना भी करता है। लेकिन ऐसा वाला कितने बंधनों को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा है। आमीन आमीन। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि हालेलुया अभी भी आपका जीवन में कोई बंधन है, आपका जिंदगी में कोई बंधन है, तो जैसा आप समझ रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह पे का हाथ में समर्पण करेगा तो सच में वो हमारे सारे बंधनों को तोड़ेगा, हमें छुटकारा दे देगा। और उसके बाद जब ये गधे के बच्चे की बंधन यीशु मसीह ने तोड़ा है, उसके बाद ये गधे का अवस्था जो है बदल गया। कैसे बदल गया? ये गधे का ऊपर कपड़ा डाल दिया है। वो कभी भी ऐसा नहीं करता है। अगर राजा जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है बैठेगा तो अच्छा कपड़ा उसका ऊपर डालता है। देखो, गांव में या सड़क में कुछ काम के लिए नहीं है कर बांधा वाला अवस्था में छोड़ने वाला ये गधे का अवस्था जो है, जब यीशु मसीह उनका जिंदगी को हालेलुया आजादी किया है, तुरंत हालेलुया अच्छा कपड़ा उनका ऊपर आ गया। दूसरा बात है, यीशु मसीह जो है उनका ऊपर बैठना शुरू किया। यीशु मसीह उनका ऊपर बैठ गया। तीसरा बात है, जहां से ये गधे चल रहे थे उधर ही लोग अपना कपड़ा डाल दिया। एक साधारण गधा या गधे के बच्चा ऐसे चलेगा तो कपड़ा नहीं डालता है। अगर उसका ऊपर एक महान व्यक्ति बैठेगा तो, या राजा का समान एक व्यक्ति बैठेगा तो फिर डालते हैं ये कपड़ा, सड़क में कपड़ा डालते हैं। देखो ये गधा कहाँ थे, अभी कहाँ पहुंच गया। वो ये गधा जो है कुछ नहीं थे, ये गधा जो है कुछ नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने की वजह से एक गधे का जिंदगी जो है बदल गया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा जिंदगी भी एक समय जो है ये गधे के समान थे। सच बोलना चाहता हूं,
इतना अच्छा प्रचारक नहीं है मैं, और इतना पढ़ा लिखा नहीं है, और केरला से मेरे पापा को, मम्मी को, सारे रिश्तेदारों को छोड़कर मैं अकेला नॉर्थ इंडिया में आया है। हालेलुया। वो एक बिल्कुल एक गधे के समान था, लेकिन जब यीशु मसीह का चरणों में मैं बैठा था, जैसे ये गधे का बंधन एक एक कर यीशु मसीह ने तोड़ा है, मेरे जिंदगी में एक जो बंधनों थे एक एक कर परमेश्वर ने मेरे लिए तोड़ा है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, जब मैं दिल्ली में आया था, सबसे पहले अंबाला में गया था, मेरे पास एक सूटकेस थे और मेरे पास एक स्लीपिंग बैग थे। ये दोनों चीज थे मेरे पास। एक सूटकेस कपड़ा रखने के लिए, और एक रात को सोने का जो स्लीपिंग बैग होता है वही। इतना चीज लेकर मैं दिल्ली में आया। जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे बंधन को तोड़ दिया था, मैं 2008 में, जो पहले जो मैंने बोला है 2005 के बाद मैं बोल रहा है, 2005 में मैं एक सूटकेस और स्लीपिंग बैग के साथ दिल्ली में पहुंचा। लेकिन 2008 में मैं द्वारका से करोल बाग और शिफ्ट किया था। मेरे को एक बड़ा ट्रक बुलाना पड़ा मेरा सामान लोड करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए। आप लोग ध्यान से सुन रहे हो? जब परमेश्वर आशीष करते हैं, सिर्फ हमारा आत्मिक जीवन के लिए नहीं है, सिर्फ आर्थिक जीवन के लिए नहीं है, हर एक अवस्थाओं को परमेश्वर बदलेगा। ये गधे को कोई नहीं जानता था ये गधा कौन है, लेकिन उसका ऊपर यीशु मसीह बैठना शुरू किया, वो सारे लोग जानने लगा। देखो, जब यीशु मसीह मेरे दिल में आया, कितने लोग तिलक नगर में, कितने लोग उनको समझ गया कि मैं एक प्रभु का दास है, मेरा अंदर प्रभु यीशु मसीह। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग वो प्यारा यीशु मसीह को अपना जिंदगी में स्वीकार करने के लिए तैयार है? अगर सच में आप सच्ची रीति से यीशु मसीह को आपका जिंदगी में स्वीकार करेगा, तो आपका अवस्थाओं को परमेश्वर बदलेगा। सच में आपका अवस्था परमेश्वर बदलेगा, आपका सारे बंधनों को तोड़ेगा। और मैंने एक 2-3 दिन पहले एक सिस्टर से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला है कि बहुत सारे आशीष बहुत सारे हैं, लेकिन जो आता है वैसा ही चले जाता है। तो उन्होंने खुद बोला है, मेरा माँ बाप से, मेरा ग्रैंडपा वगैरह किया वाला पाप, उनका श्राप, उन्होंने किया वाला लूट का काम अभी भी बच्चों का जीवन में एक श्राप का रूप में चलता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर सच में यीशु मसीह का हाथ में हमें समर्पण करेगा, तो या यीशु मसीह को अपना जिंदगी में आप स्वीकार करेगा, तो हालेलुया, माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स, हालेलुया, नाना नानी, दादा दादी, या उनका भी जो पुराना पीढ़ियों ने किया वाला कोई भी श्राप, उनका जीवन का श्राप हमारा जिंदगी में नहीं आएगा, उसको परमेश्वर तोड़ेगा। आमीन। और अभी भी हम बोलते हैं हालेलुया, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये है, परेशानियां है, परमेश्वर के हाथ में समर्पण करो प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर आपका जिंदगी को बदलेगा।
बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हालेलुया परमेश्वर का कार्य में इस्तेमाल होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं, हर दूसरों के लिए वचन बताने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया वाला आशीषों को बताने के लिए बहुत सारे लोग चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को हालेलुया एक प्रचारक बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन हालेलुया सारे एक बांधा वाला अवस्था में पड़ा है। परमेश्वर का हाथ में समर्पण करो। हाँ शादी मेरे यीशु मसीह का हाथ में है। आखिर में ये बोलना चाहता हूं, एक समरिया स्त्री पाप का बंधन में पड़ा था। मैं पब्लिकली इतना बोल नहीं सकता है, वैसा पाप कर कर जिया वाला एक व्यक्ति था। शैतान जो है उनका जिंदगी को बहुत खराब कर रखा था। ये गधे का समान हालेलुया शैतान जो है ये हालेलुया स्त्री समरिया स्त्री का नाम उस देश में खराब कर दिया है। हालेलुया ये समरिया स्त्री को देखकर लोग ऐसा कर चले जाता था। वो ये श्राप का प्रतीक था। लेकिन जब यीशु मसीह ये समरिया स्त्री के जीवन में आया था, पाप का सारे बंधनों को यीशु मसीह ने तोड़ दिया उनके जीवन से। जब यीशु मसीह ये समरिया स्त्री का जीवन में आया था, उनका श्राप का सारे बंधनों को यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। जब यीशु मसीह ये समरिया स्त्री का जीवन में आया था, उनका घर में उनका परिवार में शैतान ने कर रखा वाला हर एक बंधनों को यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। और आखिरी में हम देखेंगे तो ये समरिया स्त्री का वजह से उस देश का सारे बंधनों को यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर हालेलुया गधे के समान ये समरिया स्त्री के समान हम हमारे जिंदगी को यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करेगा तो जरूर प्रियो यीशु मसीह हमारे जिंदगी को हालेलुया जिंदगी का हर एक बंधनों को तोड़ेगा, हमें आशीष करेगा। आइए हम हमारे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सुबह के सूर्योदय से लेकर संध्या परमेश्वर समय तक हमें संभाल के रखा, उसके लिए प्रार्थना करते हो परमेश्वर। आज दुनिया भर में कोविड के सिचुएशन में भी परमेश्वर अनेक लोग अपनी जॉब अपने दैनिक जीवन में परेशानियों में से गुजर रहे हैं, अपने मुख से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अभी तक संभाल के रखा। आने वाले काफी तरीके की परेशानियों के बीच में भी परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करने को हमें बचा के रखा। परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर। आने वाले समय में आने वाले व्यक्तियों के बीचों में हमें जीवन रखने के लिए और उसके बीच में परमेश्वर तेरे नाम को स्तुति करने के लिए परमेश्वर हमें जिंदा रखना। परमेश्वर तेरा नाम इस दुनिया भर में प्रचार कर सके उस तरीके से हमें परमेश्वर तू हमें आशीष देना। परमेश्वर तेरे वचन का प्रचार हम हमारी जिंदगी में, हमारे आने वाली जिंदगी में भी हम जहाँ जहाँ जाए उस पर तेरे नाम की महिमा को घोषित करें। परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आशीष दे हमें परमेश्वर। अभी इस संध्या वेला में परमेश्वर जो हमारे साथ प्रार्थना में एकाग्रित हुए उनकी जिंदगी के हर एक विषय को प्रार्थना के लिए रखती हूँ परमेश्वर। मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे सभी भाई बहनों की दिल की स्थिति को परमेश्वर, उनकी आर्थिक स्थिति से लेकर उनके जीवन में बीत रही सारी आपत्ति को परमेश्वर तू जानता है परमेश्वर। उस पर तुम्हारा आपका हाथ बढ़ाकर हमें आशीष दे परमेश्वर, ताकि उन सबके परमेश्वर सबके प्रार्थनाओं को उत्तर मिले परमेश्वर। अनेक व्यक्ति जीवन परमेश्वर इस वक्त हमारे साथ प्रार्थना में नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जीवन के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, हर छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग से लेकर सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर। अभी आप मेरी प्रार्थना विनती कबूल करिए यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिछले दिनों में आपके लिए नाम लेकर प्रार्थना करने के लिए हमें टाइम नहीं मिला, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो अभी मैं एक एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। इन केस आपको कुछ प्रार्थना का विषय है तो अभी हमारे साथ हमने शेयर करते हैं जल्द। तो हमारा आखिरी प्रार्थना जो है नीना सिंह सिस्टर करेगी। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर आपका प्रभु जी।
आपने दिन भर संभाल के रखा, महामारी से, गर्मी से बचा के रखा, धन्यवाद करते हैं। हर मुश्किलों से, शैतानी हमलों से बचाया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितना दिया प्रभु आपने बहुतायत से दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं ऐसे वचनों के लिए, ऐसे पास्टर्स के लिए जो प्रभु जी मेहनत से प्रभु जी, शक्ति और बल से प्रभु जी, पसीने बहा के प्रभु जी हमें ऐसे वचन तैयार करते हैं पिता परमेश्वर। मेहनत करते हैं प्रभु जी, ताकि हर एक की आत्मा को बचाया जाए, हर एक परिवार को वो उनकी समस्या अपने अपने ऊपर लेके बोझ से प्रभु जी वो जीवन को काटते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के घर का कल्याण चाहते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के बच्चे की तरक्की चाहते हैं प्रभु जी। हर एक के घरों के प्रभु जी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु जी रात दिन दुआओं में रहते हैं प्रभु जी। ऐसे सामर्थ्य शक्ति परमेश्वर हर एक को दे पिता परमेश्वर। रक्षा करना प्रभु जी, इनके प्राणों की, इनके परिवारों की प्रभु जी, इनके मार्गों को खोलना प्रभु, इनके घरों की कमी घटियों को दूर करना प्रभु जी। जो लोग ऑनलाइन प्रेयर्स में रहते हैं या लोग जो दुआएं करते हैं दूसरों के लिए पिता परमेश्वर, रक्षा करना प्रभु जी। महामारियों से बचाना प्रभु जी, कलेशों से, दर्दों से, मुश्किलों से बचाना। मंजू बहन के जो घुटनों में दर्द है प्रभु जी, आज हाथ लगा के प्रभु जी उस दर्द को खींच लीजिए प्रभु परमेश्वर। एंटोनी बहन के जो हस्बैंड को कैंसर है, गले से प्रभु जी अपना लहू लगा के सारा गंध को बाहर निकाल दीजिए पिता परमेश्वर। उनको जीवन दीजिए, उनके प्रभु जी हर गुनाह को माफ करना प्रभु जी। उनके बच्चों को शक्ति सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। जितने भी बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, जो भी कमी घटियां उनके जीवनों में प्रभु जी वक्त पर पूरा करना पिता परमेश्वर। रात्रि के अंत में प्रभु जी फिर आपके सिंहासन के नीचे आते हैं प्रभु जी। दिन भर आपने हमें संभाला प्रभु जी। आसपास में जितने लोग हैं उनकी भी रक्षा करना। इस देश के साथ होना, इस शहर के साथ होना प्रभु जी। कलीसिया के हर सदस्य के साथ होना प्रभु जी। जिनको नौकरी के लिए जरूरत है प्रभु जी, आप उनके दरवाजे खोलना प्रभु जी। हर बंधन को तोड़ देना प्रभु जी। जो भी जीवनों में परेशानियां हैं, बंधन है प्रभु जी, उनको जाती रहे पिता परमेश्वर। रात को मीठी नींद से सोए प्रभु जी। जैसा आप चाहेंगे वैसे हमारी जिंदगियों में पूरा हो प्रभु जी। अगर आपकी मर्जी हो तो सुबह की रोशनी दिखाना प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होते रहे। आमीन। आमीन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। गुड नाइट।